पांचवी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तिका में से चौथी पाठ। ये एक एकांकी है, इट्स ए ड्रामा। इसका नाम है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में सुरेश एक छात्र है, काकाजी एक ग्रामीण है, ही इज ए विलेजर, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, अन्य छात्र, रिमेनिंग ऑल द फ्रेंड्स। सुरेश: राम राम काकाजी। काकाजी: राम राम। ये क्या बेटा, आज तुम बस्ते के साथ साथ फावड़ा और टोकरी भी ले जा रहे हो? क्या तुम पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करने लगे? सुरेश: नहीं काकाजी, यह फावड़ा और टोकरी तो मैं पाठशाला में सफाई करने के लिए ले जा रहा हूँ। काकाजी: बेटा, तुमने सफाई का काम कब से शुरू किया? तुम पाठशाला में पढ़ने जाते हो या साफ सफाई करने? सुरेश: काकाजी, मैं तो पढ़ने ही जाता हूँ, लेकिन हमारी पाठशाला में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। काकाजी: अच्छा, यह स्वच्छ भारत अभियान कोई नया काम है? सुरेश: काकाजी, स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया है। काकाजी: तो क्या लोग पहले अपने घर को साफ नहीं रखते थे? सुरेश: काकाजी, लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अपने घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक देते हैं। हम यहाँ भूल जाते हैं कि सार्वजनिक स्थलों को गंदा करने पर हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। काकाजी: ठीक कहा तुमने बेटा, ऐसे कार्यक्रम गांव में भी होना चाहिए, जिससे हमारा गांव भी साफ सुथरा रह सके, हम भी बीमारियों से बचे रहे। सुरेश: काकाजी, हम गांव में भी ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। पहले हम पाठशाला को साफ कर ले। अच्छा कागज काकाजी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। काकाजी: अच्छा बेटा। प्रधानाध्यापक: प्यारा बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि हम आज से स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम इसे एक दिन या एक सप्ताह मनाए तथा बाद में भूल जाए, बल्कि हमें हमेशा अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए तथा दूसरों को भी स्वच्छ रखने की सलाह देनी चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं पहले एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, तभी हम दूसरों से इसकी आशा रख सकते हैं। आओ अब उठाओ अपनी अपनी टोकरियां और फावड़े। आज हम अपनी पाठशाला साफ करेंगे तथा अगले शनिवार को पूरे गांव का सफाई करेंगे, तभी होगा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। चिल्ड्रन, व्हाट डिड यू अंडरस्टूड विद दिस? तो हमें क्या समझ में आया ये पाठ से? हमें ये समझ में आया कि दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन सुरेश एंड काकाजी. These both are discussing on the way when Suresh was going to the school. इधर क्या हुआ? इधर सुरेश बच्चा जब स्कूल जा रहा था, रास्ते में काकाजी मिलकर उससे ये बातें करने लगे कि काकाजी ने पूछा कि सुरेश कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहा हूँ. वेर यू आर गोइंग? आई एम गोइंग टू द स्कूल. एंड वाई यू आर टेकिंग दिस बास्केट एज वेल एज फावड़ा. फावड़ा मीन्स नजदीक करने के लिए जो आयरन का टूल होता है ना, वो पूरा कचरा पूरा निकालने का टूल है वो. वाई यू आर टेकिंग दिस? वी आर टेकिंग दिस टू क्लीन द टोटल स्कूल. And why you are doing this? Are you not going to the school to study? Why you are taking these all मजदूरी करने के लिए जा रहे हो? नहीं काका जी, हम लोगों ने आज से स्वच्छता का अभियान किया है. Why you are taken that? Then Suresh told, Narendra Modi, our Prime Minister, has advised all of us to keep all the surroundings neat and clean, to be away from the diseases. So we people started cleaning in our school. Then काकाजी ने क्या पूछा था? What did he ask? Why only school? Why not village? Then सुरेश ने क्या बोला? सुरेश ने बोला कि काकाजी, पहले पाठशाला सफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग गांव को भी पूरा सफाई करेंगे. हमारा प्रधान अध्यापक जी ने हमें स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए बोला था. जब वो सुरेश स्कूल आता है, उसके प्रधान अध्यापक जी ने उसके स्पीच में
उसके उद्देश्य में उपदेश दिया है कि बच्चों चलो अभी सब छात्र मिलकर हमारे साथ आओ और स्वच्छ भारत का अभियान में भाग लो, भाग लेके पूरा साफ करेंगे। अभी करके उसके प्रधान अध्यापक जी ने सबको आदेश दिया है। नया शब्द क्या क्या है? स्वच्छ अभियान, कार्यक्रम, सार्वजनिक सप्ताह, फावड़े, टोकरी, आदर्श। इसे नए शब्द में इसके अर्थ भी पढ़ेंगे अभी। हाँ, ग्रामीण विलेजर, फावड़ा स्पेड, मजदूरी लेबरिंग, कार्यक्रम प्रोग्राम, अभियान कैंपेन, स्वच्छ क्लीन, कचरा ट्रैश, सार्वजनिक स्थल पब्लिक प्लेस, दुष्परिणाम बैड रिजल्ट, आदर्श आइडियल। When we clean our home, then we can clean outside. When we clean the school, then we can clean the total village. This was the message which the Suresh want to give to us. बस्ता, पुस्तकों के डालने का थैला, स्कूल बैग, सार्वजनिक सबके लिए उपयुक्त, विच इज यूजफुल। अभियान, दल बल के साथ चल पड़ना। दुष्परिणाम, बुरा नतीजा, बैड रिजल्ट। स्थल, जगह, स्वच्छ, साफ, नीट। रास्ते में सुरेश को कौन मिला? काका जी मिले। हमें सफाई कहाँ कहाँ करनी चाहिए? घर में, स्कूल में, आजू बाजू में करनी चाहिए। सुरेश फावड़ा और टोकरी लेकर कहाँ जा रहा था? स्कूल को। वातावरण स्वच्छ रखने से हमें क्या लाभ होता है? स्वच्छ रखने से स्वच्छ हेल्थ रहता है, स्वास्थ्य रहता है। भारत को स्वच्छ रखने के लिए आप अपना योगदान कैसे देंगे? साफ सफाई करके देंगे। हम आज स्वच्छ भारत अभियान भाग ले रहे हैं। यह वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटा लग रहा है कि अब फिर से वाक्य पढ़ते हैं। हम आज से स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। यह वाक्य में से और में संज्ञा तथा सर्वनाम का क्रिया है, प्रोनाउंस संबंध बता रहे हैं। अतः इनके कारक चिन्ह कहते हैं कि जैसे ने, को, से के लिए का, की, में पर आदि कारक के चिन्ह। पुरानी पाठ में संज्ञा पढ़े थे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी अभियान और कारक चिन्ह क्या पढ़ा है? कारक चिन्ह ने के prepositions we can call that as in English, or pronouns we can call it that as। सुरेश क्या लेकर पाठशाला जा रहा था? सुरेश फावड़ा और टोकरी लेकर जा रहा था। स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? स्वच्छ भारत नरेंद्र मोदी जी ने बताया और प्रधान अध्यापक जी ने आदेश दिया है। छात्रों से क्या कह रहा है? चलो बच्चों पूरा साफ सफाई करें। स्वच्छ भारत अभियान पर 5 वाक्य लिखो। हम फिर से पाठ पढ़े तो आराम से लिख सकते हैं। हिंदी में सप्ताह के दिनों और महीनों के नाम लिखे। सप्ताह के दिन क्या है? सोमवार, मंगलवार, ये जो है ना सप्ताह के दिन है। महीने बोले तो जनवरी, फरवरी, वो सब महीनों के नाम है। पाठ में से पढ़ो, समझो और लिखो। पाठ में से प्रश्नवाचक वाक्यों को चाट कर लिखो। प्रश्नवाचक मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वाक्य पढ़कर बताओ कि किसने कहा, किससे कहा है। तुम पाठशाला पढ़ने जाते हो या साफ सफाई करने? किसने कहा है? काका जी ने सुरेश से कहा है। पहले हम पाठशाला को साफ कर ले, कहा सुरेश ने काका जी से, तभी होगा स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत प्रधान अध्यापक जी ने छात्रों से कहा है। यह सब भी करना चाहिए हमें। लोग पहले अपने घर को साफ नहीं रखते थे, काका जी ने सुरेश से कहा है। हमें स्वयं पहले एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, प्रधान अध्यापक सुरेश जी से कहा। And here we have some more exercise like Vakya Banao, matchings, these all things by reading the lesson and taking the help of the teacher we have to do. Vilom Shabd. Vilom Shabd means what? Opposites. Swachh, aswachh, bahar, andar, dushparinam, अच्छे परिणाम, सफाई, गांव, विलेज, सिटी। ऐसे पूरा एक्सरसाइजेस करके टीचर को बताइए। बाय बाय।